नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो आपने देखना शुरू कर दिया है। इसका मतलब है कि आप अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हो। दोस्तों, ईश्वर बेताब है आपको समंदर देने के लिए, पर आप खड़े हो एक चम्मच लेकर। दोस्तों, हमारी सोच ही बहुत छोटी होती है, इसीलिए हम जीवन में कोई बड़ा मुकाम हासिल नहीं कर पाते। आइए, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो आपकी सोच को पूरी तरह से बदल देगी। एक बार किसी देश का राजा अपनी प्रजा का हालचाल पूछने के लिए गांव में घूम रहा था। घूमते घूमते उसके कुर्ते का एक बटन टूट गया। उसने अपने मंत्री को कहा कि पता करो कि इस गांव में कौन सा दर्जी है जो मेरे बटन को सी सकता है। मंत्री ने पता किया कि उस गांव में सिर्फ एक ही दर्जी था जो कपड़े सिलने का काम करता था। उसको राजा के सामने लाया गया। राजा ने कहा, तुम मेरे कुर्ते का बटन सी सकते हो? दर्जी ने कहा, यह कोई मुश्किल काम नहीं है। उसने मंत्री से उस बटन को ले लिया। बाद में धागे से उसने राजा के कुर्ते का बटन फौरन सी दिया, क्योंकि बटन भी राजा के पास था। सिर्फ उसको अपना धागा प्रयोग करना था। राजा ने दर्जी से पूछा, कितने पैसे दूं? उसने कहा, महाराज, रहने दो, छोटा सा काम था। मगर फिर भी राजा ने कहा, नहीं नहीं, मांग लो। फिर दर्जी ने मन में सोचा कि बटन राजा के पास था, उसने तो सिर्फ धागा ही लगाया है। दर्जी ने सोचा कि 2 रुपये मांग लेता हूँ। फिर उसके मन में दूसरी सोच आ गई, कहीं राजा यह ना सोच ले कि बटन टाँकने के मेरे से 2 रुपये ले रहा है तो गांव वालों से कितना लेता होगा, क्योंकि उस जमाने में 2 रुपये की कीमत बहुत थी। फिर दर्जी ने राजा से कहा, महाराज, जो भी आपका ध्यान हो वह दे दो। राजा तो राजा था, उसको अपने हिसाब से देना था, कहीं देने में उसकी पोजीशन खराब ना हो जाए। राजा ने अपने मंत्री से कहा, इस दर्जी को 2 गांव दे दो, यह हमारा हुक्म है। कहाँ पर दर्जी सिर्फ 2 रुपये की मांग कर रहा था और कहाँ पर राजा ने उसको 2 गांव दे दिए। दोस्तों, इसी तरह जब हम प्रभु पर सब कुछ छोड़ देते हैं तो वह अपने हिसाब से देता है, और जब वो अपने हिसाब से देता है तो हम सोच भी नहीं सकते कि क्या हो सकता है। हम सिर्फ मांगने में कमी कर जाते हैं। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं, प्रभु के चरणों पर अपना समर्पण कर दो, उनसे कभी कुछ भी ना मांगो, क्योंकि देने वाला तो पता नहीं क्या देना चाहता है और हम बड़ी ही तुच्छ वस्तु मांग लेते हैं जो वो अपने आप दे, बस उसी में संतुष्ट रहो। फिर देखो उसकी लीला, फिर आप प्रभु की लीला की अनुभूति कर पाएंगे। यही बात भगवत गीता में भी कही गई है कि तुम सिर्फ अपना कर्म करो, उसका फल अपने आप मिलेगा। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आज की ये कहानी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी ही प्रेरणात्मक बातें आपको हमेशा मिलती रहे। आपका दिन शुभ रहे।